नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा सिन्हा। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के इतिहास के बारे में, साथ ही साथ चाइना में जो 14 ब्रिक्स समिट हुआ है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ब्रिक्स है वो 2006 में स्टार्ट हुआ था। इसमें 5 कंट्री हैं: इंडिया, रसिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। आइए दोस्तों, अब हम ब्रिक्स के इतिहास की ओर नज़र दौड़ाते हैं। यूएन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में कोल्ड वार के समाप्त होने के बाद 1991 में क्या हुआ था कि उस समय कोई मेजर पावर नहीं था जो कि जो यूएस है उसकी हेजेमनी को चैलेंज कर सके। रसिया उसको चैलेंज करने के लिए आया, लेकिन उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं दूसरी कंट्री को भी अपने साथ मिला लूँ। तो उन्होंने इंडिया को ये ऑफ़र दिया। इंडिया ने सोचा कि यूएस से उस समय इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, तो वो ये सोच रहा था कि हम यूएस के साथ दें या फिर रसिया के साथ मिलें। पूरी दुनिया ने जब देखा कि जो यूएस है ईरान पे कई आरोप लगा रहे थे, तो इंडिया को ये लगा कि ये तो पूरी तरह जो यूएस है उस पर डिपेंड होना ठीक नहीं है। ये चीज़ क्या होगी, लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो जाएगी। और इंडिया ने डिसाइड करा कि ब्रिक के साथ हम जुड़ जाते हैं। जो ब्रिक टर्म है उसको क्वाइन किया था 2001 में जिम ओ नेल ने, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उनका सोचना था कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक है, उस समय उनका क्या था कि दबदबा था, और अगर इस इकोनॉमी को ओवरकम करना है तो इमर्जिंग और डेवलपिंग जो नेशंस हैं उसको एक साथ आना पड़ेगा। और उन्होंने इस जो ब्रिक कॉन्सेप्ट को इसके लिए उन्होंने ब्रिक कॉन्सेप्ट को दिया। 2009 में जो ब्रिक था वो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करते ही। ब्रिक्स के मेन उद्देश्य या मेन गोल को भी हम देख लेते हैं। इसका जो गोल है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इजी बनाना और आपसी सपोर्ट से डेवलप को बढ़ाना, एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साझा चुनौतियों को मिलजुल कर उसका समाधान करने का प्रयास करना, आपसी राजनीतिक सहयोग स्थापित करना। तो 14 ब्रिक्स समिट चाइना के बीजिंग में 23-24 जून 2022 को हुआ। इसमें 5 कंट्री जो ब्रिक्स की मेंबर हैं, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट करा। और हम इंडिया से जो नेतृत्व किया था हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने, रशिया से पुतिन, चाइना से शी जिनपिंग, ब्राज़ील से बोल्सोनारो एवं साउथ अफ्रीका से सिरिल रामाफोसा ने नेतृत्व किया। इस समिट में ब्रिक्स कंट्रीज़ ने कहा है कि रशिया यूक्रेन जो वार है उसका समाधान पीसफुली होए, और उन्होंने एक डेक्लेरेशन पे भी साइन किया है। सभी कंट्रीज़ जो हैं ब्रिक्स की, उन्होंने कहा है कि हमने अपने स्टैंड को ऑलरेडी यूएन के सामने रखा है, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो यूक्रेन में है उसको सबसे पहले टैकल करना पड़ेगा, और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी ने उन्होंने इस समिट में कहा है कि जो कोविड के बाद की जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा हमारे इस ब्रिक्स ग्रुप के द्वारा। हमारे जो ब्रिक्स मेंबर हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पीएम मोदी जी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी बात करी है। इसमें 5 जो ये देश हैं उसके अलावा यूएई, रुपए और बांग्लादेश भी इस बैंक के मेंबर बन गए हैं, और उन्होंने कहा इसी तरह ये आगे भी बढ़ता जाएगा। जिनपिंग ने कोल्ड वार मेंटालिटी की बात की है, ग्लोबल सिक्योरिटी चालू होए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि विश्व भर में जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है
जो कमोडिटी के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। पुतिन ने यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ पर डायरेक्ट अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि हम ब्रिक्स के जो हम मेंबर्स आपस में मिलकर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ को दरकिनार कर सकते हैं, और ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे आपस का ट्रेड है वो बढ़ता जाएगा। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि ब्रिक्स जो एक साथ काम कर रहे हैं वे ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाएं ताकि डॉलर का कोई काम नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जिससे कि हम आपस में जो देश हैं वो ट्रेड कर सकें। मान लो रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उसमें रुपये और रूबल का क्या रोल रहेगा, कैसा शेप रहेगा, ये तो खैर आगे वक्त ही बताएगा। पुतिन ने समिट में ये भी कहा था कि जो इंडिया के जो सुपरमार्केट है बहुत ही जल्द रशिया के अंदर आने वाले हैं। इंडियन रिटेल चेन बहुत जल्दी ही रशिया के अंदर आने वाली है। इंडिया 2 साल के लिए 2021-22 में यूएनएससी का मेंबर है। साथ ही साथ ब्राज़ील 2022-23 में मेंबर होगा, और जो चाइना और रशिया पहले से ही इसके परमानेंट मेंबर हैं, तो इससे भी हमारे ट्रेड को काफ़ी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट्स लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।